हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक टाइम ट्रैवल एंड साइंस फिक्शन पर बेस्ड मूवी जिसका नाम है एलियनॉड। मूवी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दूसरे प्लेनेट के कुछ एलियंस हैं जो अपने कैदी एलियंस को सजा देने के लिए अर्थ पर छोड़ दिया करते थे। उन्हें ह्यूमंस के बॉडी में कैद कर दिया जाता था। जब वो इंसान मरता था तब वो एलियन भी मर जाता था। साल 1380 में दिखाते हैं कि एक औरत अचानक से हवा में उड़ने लगती है क्योंकि उसके बॉडी में भी एक एलियन कैद था। ये देखकर कुछ सिपाही उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाते क्योंकि उसके चारों ओर एक शील्ड थी। औरत के बॉडी में कैद एलियन बाहर निकल आता है और सारे सिपाहियों को मारने लगता है, लेकिन वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में 5 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता था। तभी एक रास्ता खुलता है और रोबोट्स की कार आती है। दरअसल एलियंस ने कैदी एलियंस पर नजर रखने के लिए एक रोबोट रखा था। उसका नाम था गार्ड। उसके साथ थंडर भी होता है जो कि एक प्रोग्राम टाइप रोबोट है। ये रोबोट फ्यूचर से आए थे उस एलियन को रोकने के लिए, लेकिन वो एलियन फिर से उस औरत के बॉडी में चला जाता है और गार्ड पर हमला कर देता है। बट गार्ड अपने पावर से उस एलियन को औरत के बॉडी से निकालता है। एलियन को निकालने की वजह से औरत मरने लगती है, पर वो मरते मरते गार्ड से कहती है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। तभी एक सिपाही बच्ची को मारने वाला होता है, पर थंडर इंसान के रूप में आकर उस बच्ची को बचाता है। भले ही दोनों ही रोबोट थे, लेकिन दोनों भी इंसान के रूप में बदल सकते थे। अब वो दोनों एक रास्ता खोलकर 2012 में आ जाते हैं, जहाँ गार्ड उस एलियन को एक अलग तरह के जेल में कैद करता है। तभी अचानक गार्ड को बच्ची की रोने की आवाज आती है और गार्ड को पता चलता है कि थंडर उस औरत के बच्ची को अपने साथ फ्यूचर में लाया है। जब गार्ड थंडर पर गुस्सा करने लगता है तब थंडर गार्ड से कहता है, मैं इंसानों को और समझना चाहता हूँ। इस बच्ची के दिमाग को पढ़कर मैं वो कर सकता हूँ। तब गार्ड उसकी बात मान जाता है। अब हम साल 1391 में एक जादूगर को देखते हैं जिसके पास एक जादुई पंखा था। इसमें से 2 जादुई बिल्लियां निकलती थी। जादूगर को एक पोस्टर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि एक चाकू जो कि डायमंड का है उसे लाने वाले को बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तभी उसे याद आता है कि उसने इस चाकू को पहले भी कहीं देखा है। ये सोचते ही उसे पास की कुछ चीजें याद आने लगती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। अब उसे चाकू के बारे में पता लगाना था, जिसके लिए वो एक चोर के पास जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि ये सबसे पहले एक मछुआरे को मछली पकड़ते हुए मिला था। उसमें बहुत सारे डायमंड होने की वजह से वो उसे एक लोहार के पास ले गया डायमंड को बाहर निकालने के लिए। लोहार के बहुत कोशिश करने के बाद भी हीरे नहीं निकल पाए, तो अब वो चाकू एक ऑफिसर के पास है क्योंकि उसने उस चाकू को खरीद लिया। अब जादूगर अपने बिल्लियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वो ऑफिसर था। इसी बीच वो एक अजीब आदमी को भी नोटिस करता है क्योंकि उसने अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे। वो आदमी ऑफिसर से कहता है कि ये चाकू मेरा है तो आप इसे मुझे लौटा दे। मना करने पर आदमी के बॉडी में कैद एलियन ऑफिसर पर हमला कर देता है। हमले में चाकू ऑफिसर के सीने में लगता है, जिससे वो निकाल कर बाहर फेंक देता है और वही उसकी मौत भी हो जाती है। लेकिन यहाँ वो चोर भी उसी चाकू को हासिल करने के इरादे से पहुंच गया था। चोर चाकू को लेकर भागने लगता है, लेकिन तभी एलियन उसे देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। तभी जादूगर भी उनके पीछे चला जाता है और एलियन को अपने जादू से रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एलियन उसे पकड़कर मारने लगता है। इसी बीच उनकी नजर एक स्पेसशिप पर जाती है। उसे देखने के लिए वो उसके करीब जाते हैं और नदी के पार उन्हें एक लड़की भी दिखती है जो उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम 2022 में आते हैं, जहाँ गार्ड एक बच्ची को स्कूल से लेकर आ रहा था जिसका नाम एन होता है। ये वही बच्ची होती है जिसे थंडर पार्ट से उठाकर लाया था। वो बच्ची गार्ड को अपना डैड समझती थी और उसे पता था कि उसके डैड एक रोबोट है और हर टाइम वो अपने कार से यानी थंडर से बात करते रहते हैं। जब गार्ड एन को स्कूल से ला रहा था तब वो अपना फोन कार में छुपा देती है क्योंकि वो गार्ड और थंडर की बातें सुनना चाहती थी। थंडर गार्ड से कह रहा था कि हमें अपने प्लेनेट से एक कैदी एलियन को इस प्लेनेट पर लाना है और इंसानों के बॉडी में उसे डालना है और इसके लिए हमें 107 इंसानों की बॉडी चाहिए। रात को एन भी थंडर से बात करने का ट्राई करती है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर जब वो नाराज होकर कार से अपना फोन निकाल रही थी तब वो गलती से उस जेल को खोल देती है जिसमें एलियन कैद थे। इससे पहले कि कोई एलियन बाहर आ जाता, थंडर आकर उसे बंद कर देता है। अब थंडर को अपने सामने देखकर एन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे बहुत सारे सवाल करने लगती है। तब थंडर को बताना पड़ता है कि मैं एलियंस को सजा देने के लिए इंसानों के बॉडी में उन्हें कैद करता हूँ,
जिसके लिए हमें अलग अलग टाइमलाइन में ट्रैवल करना पड़ता है और हम तुम्हें पास से लाए हैं। इतनी देर में गार्ड आ जाता है और थंडर उसे बताता है कि हमें उस एलियन को एक हॉस्पिटल में कैद करना है। अब एन को जानना था कि ये सब क्या बात कर रहे थे, जिसके लिए वो उस हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अंदर जाकर वो अपने मोबाइल से सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। इसी दौरान गार्ड और थंडर भी वहाँ आ जाते हैं अपना मिशन पूरा करने के लिए। तभी आसमान में एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जो कि एक ब्लैक स्टोन हॉस्पिटल की तरफ फेंकती है। अंदर जाती ही वो स्टोन गोल्डन रंग के पिलर में बदल जाता है और उसके अंदर से बहुत सारी टेल्स निकल आती है जो एक एक करके इंसानों के बॉडी के अंदर जा रही थी, जिससे कैदी एलियंस इंसानों के बॉडी में चले जा रहे थे। वो टेल्स देखते ही देखते पूरे हॉस्पिटल में फैल जाती है। एन उसे देख लेती है और उसे बचने के लिए भागने लगती है। एलियन को कैद करने के लिए 107 बॉडी चाहिए थी। उनका मिशन पूरा होने वाला था। तभी गार्ड एन को वहाँ देख लेता है और सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रही है, बट पहले वो स्टोन को उठाने जाता है और इसी का फायदा उठाकर एन वहाँ से भाग जाती है। एलियंस को बॉडी में डालने के बाद वो टेल्स वापस स्टोन के अंदर चली जाती है। वही पास्ट में हम जादूगर और उसके बिल्लियों को देखते हैं। वो उस चाकू को ढूंढते हुए एक मंदिर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक जादूगर और उसकी वाइफ भी आती है अपना जादुई सामान बेचने के लिए, पर मंदिर का मालिक कहता है मुझे एक चाकू की तलाश है, अगर तुम मुझे वो लाकर देते हो तो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। तो वो दोनों उसकी बात मानकर अपने साथियों के साथ एक घर में जाते हैं जहाँ वो कीमती चाकू था। अब जादूगर उस आदमी को अपने काबू में करके उसे उस चाकू को लाने के लिए कहता है और जैसे ही वो चाकू लाता है तभी एक लड़की गन लेकर उस जादूगर पर हमला कर देती है और उस चाकू को हासिल कर लेती है। लेकिन उसी वक्त मंदिर का मालिक भी वहाँ पर आता है और उस लड़की पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और चाकू उससे ले लेता है। दूसरी ओर फ्यूचर में एन अपने दोस्तों को एलियंस की रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखाती है। तभी गार्ड उसे एलियंस और अपने मिशन के बारे में बताता है, जिससे वो समझ जाती है कि गार्ड और थंडर अर्थ पर इसलिए है ताकि वो इंसानों को बचा सके और उन एलियंस पर कंट्रोल रख सके। अगले दिन अर्थ पर एलियन की एक स्पेसशिप आती है जिसका मकसद इंसान के बॉडीज में कैद सभी एलियंस को आजाद करवाना था। तब गार्ड और थंडर उसे रोकने के लिए जाते हैं। उस स्पेसशिप से एक रेड कलर का रोबोट निकलता है जिसका मकसद हॉस्पिटल वाले एलियन को आजाद करवाना था। तो वो पुलिस ऑफिसर के पास पहुंच जाता है क्योंकि वो एलियन उसके बॉडी में था, लेकिन इंसानों के बॉडी से एलियंस को निकालने के लिए एक चाकू चाहिए था जो कि गार्ड के पास था। उस रोबोट को रोकने के लिए गार्ड अपने रोबोट वाले रूप में आ जाता है और उसके पास जाता है जहाँ दोनों के बीच बहुत तगड़ी लड़ाई होती है। फाइट के दौरान रेड रोबोट गार्ड से चाकू को छीन लेता है। अब जिस पुलिस वाले के बॉडी में वो एलियन कैद था वो वहाँ से भाग जाता है, बट रेड रोबोट अपने स्पेसशिप से उसके गाड़ी का पीछा करता है। तो गार्ड भी अपने कार को स्पेसशिप में कन्वर्ट करके उसका पीछा करने लगता है और उसके स्पेसशिप पर हमला करता है, पर रेड रोबोट गार्ड के स्पेसशिप पर हमला करके उसकी स्पेसशिप क्रैश करवा देता है और वो पुलिस ऑफिसर को भी पकड़ लेता है और उसके बॉडी में से उस एलियन को आजाद करा देता है, जिसकी वजह से एलियन बाहर आ जाता है। गार्ड वहां आकर उस एलियन को दोबारा से कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन रेड रोबोट उसे ऐसा करने से रोक लेता है और फिर से इन दोनों में एक तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। पर इस बार रेड रोबोट का मिशन कंप्लीट हो चुका था, तो इसलिए वो गार्ड को पकड़कर एक जोरदार धमाका करता है, जिसकी वजह से गार्ड की एनर्जी कम होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। उसे होश में लाने के लिए थंडर अपनी एनर्जी गार्ड को देता है। गार्ड को बचाकर थंडर रोबोट के साथ स्पेसशिप में चला जाता है जहां ऑरेंज रंग के बड़े बड़े गुब्बारे थे, जिससे वो अर्थ पर अपने लिए रहने लायक वातावरण बना सकते थे। अब गार्ड भी उस एलियन को रोकने के लिए उस स्पेसशिप में आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। एंड वंस अगेन यहाँ गार्ड और एलियन के बीच फाइट चालू हो जाती है। फाइट में गार्ड एलियन को स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है, जिससे उसके साथ ऑरेंज कलर के गोले भी जाते हैं। अब वो अर्थ के माहौल में नहीं रह सकता था। तभी उसकी नजर एन पर पड़ती है जो गार्ड से छुपकर उसके साथ आई थी। वो उसके अंदर जाने के लिए उसकी तरफ आता है, पर तभी थंडर आकर उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से एलियन उसी पुलिस ऑफिसर के बॉडी में चला जाता है। वो एलियन अपने अंदर से जड़ें निकालकर उस गुब्बारे को फोड़ देता है, जिसके कांटेक्ट में आने की वजह से लोग मरने लगते हैं और जिन इंसानों के बॉडीज में एलियंस कैद थे वो उनके बॉडी से बाहर आने लगते हैं। जैसे तैसे करके वो एन को लेकर वहां से निकल आते हैं, जहां अब गार्ड की
एनर्जी खत्म हो रही थी, इसलिए गार्ड एन को थंडर के साथ यहाँ से दूर भेज देता है ताकि वो सेफ रह सके। रास्ते में जाते हुए थंडर एन को बताता है कि गार्ड के पास बहुत कम एनर्जी बची है। ये सुनने के बाद एन वापस जाने की जिद करती है, जिसके बाद थंडर कार को वापस ले जाता है। दूसरी ओर एलियन गार्ड पर हमला कर देता है। तब थंडर वहाँ आकर कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम अभी भी उसे रोक सकते हैं अगर हम शिप के पावर पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर दे तो। अब गार्ड उस चाकू को थंडर की तरफ फेंक देता है, जिसके इस्तेमाल से थंडर पावर पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर सके। पर वो जैसे ही ऐसा करने जाता है, एलियन आकर उस पर हमला करके उसे रोक देता है। इसके बाद गार्ड, थंडर और एन चाकू के मदद से पास्ट में चले जाते हैं, जहाँ उसकी और गार्ड की फाइट होने लगती है, जिसमें गार्ड के पास कम एनर्जी होने की वजह से वो कमजोर पड़ने लगता है। तभी एन गन से उस एलियन के शरीर पर गोली चलाती है, जिससे एलियन की ह्यूमन बॉडी मरने लगती है। पर तभी वो कार को खाई में फेंक देता है और कार पानी में गिरती है। पानी में चाकू एन के हाथों से फिसलकर खो जाता है और वो बेहोश होकर एक नदी के किनारे पर पहुंच जाती है। तभी एक छोटे लड़के को भी एन दिखाई देती है, जिसके बाद वो उसके चाकू को ढूंढने के लिए पानी में चला जाता है, पर उसे चाकू नहीं मिलता। तभी स्क्रीन चेंज होती है और हम मंदिर में पहुंचते हैं। यहाँ जादूगर और जादूगरनी को पता चलता है कि मंदिर का मालिक और उसके साथी एलियंस है और वो उनसे लड़ने लगते हैं। तभी वो एक एलियन को भी एक मटके के अंदर बंद करते हैं, जिसके बाद एक ही एलियन बचा था। अब जैसे ही दूसरा एलियन एन को मारने वाला था, तभी वहाँ पर जादूगर पहुंच जाता है। वो अपने जादुई पंखे से तलवार निकालकर एलियन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एलियन एन को छोड़ देता है। अब एन एलियन के इंसानी बॉडी पर हमला करती है, पर उसके चारों तरफ शील्ड बनी हुई थी, जिससे उसे कुछ नहीं हो रहा था। तभी जादूगर ने उसे अपना जादुई शीशा यूज करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो शीशे के अंदर से गोली चलाती है और गोली बड़ी होकर शील्ड को तोड़कर एलियन के इंसानी शरीर पर जाकर लगती है। तभी जो एलियन मटके में बंद था वो आजाद हो जाता है और एन चाकू लेकर वहाँ से सीधा पानी में अपने स्पेसशिप में चली जाती है। ऐसा करते ही एलियन मर जाता है और वो इंसान भी होश में आ जाता है जिसके अंदर वो एलियन था, और मूवी यही एंड हो जाती है।